आपकी नजर से इमरान खान साहब की ट्वीट गुजरी होगी, वो खुद नहीं करते लेकिन जाहिर है उनके ट्विटर हैंडल से जो है वो की जाती है। और उसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर पूरी कौम को जो है वो याद दहानी कराई है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि उनकी जिंदगी के ऊपर दो अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक वजीराबाद में हुआ, फिर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो बकायदा, वो उन्होंने आईएसआई को कहा है कि उन्होंने वो चोरी भी कर ली, जो सीसीटीवी फुटेज थी। अब उन्होंने एक और बात कही है कि मेरा जो सेल है वो हॉट एज अवन है, और जो मेरा स्टाफ मामूर था डियाला के अंदर, वो सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। वो स्टाफ जो कि मेरे फूड में पॉइजन तो नहीं है वो चेक करता था, उसको चौथी मर्तबा चेंज किया गया है। तो जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि अडियाला के हवाले से काफी लोगों को बताया गया था कि उनसे इंक्वायरी हो रही है, स्पेशली जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और फील्ड कोर्ट मार्शल की अनाउंसमेंट के बाद। जी देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि मुझे ये याद आया कि जब खान साहब वजीर आजम थे तो वही कहते हैं ना कि आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये वक्त आप पे भी आ सकता है। तो उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में ही बहुत बड़ा जलसा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुनक्किद किया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जब वो तो नवाज शरीफ का एसी भी उतरवा देंगे, हालांकि एसी गालिबन किसी की सहूलत मैसर नहीं नहीं थी उनको। फैक्ट्स तो ये थे, लेकिन उन्होंने कहा, लोगों ने बहुत तालियां बजाई। और बल्कि मैं तो खान साहब को क्या कहूँ, मुझे तो उन लोगों के ऊपर हैरत होती है जो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं कि कोई भी 70 साल से उम्र का जायद का शख्स हो, उससे कम भी हो, तो आप उसके एसी उतरवा कर और उसके सैडिस्टिक प्लेजर लें। ये नादिया ये सैडिस्टिक प्लेजर जो है ना, ये पाकिस्तान में बड़ा आम है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़े बड़े सैडिस्ट मौजूद हैं। वो ऐसे ऐसे नुक्ते उठाते हैं तो दूसरों को जच पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, डिफेम करने के लिए, और बज़ाहिर पढ़े लिखे होते हैं, बज़ाहिर बड़े उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं, ओहदों पे रहे होते हैं, और बड़े वो लिखारी अपने आप को बड़ा लिबरल प्रेजेंट करते हैं। बाकी कंजर्व राइट विंग की तो हम क्या ही बात करें, हमारे अपने लिबरल्स इस तरह की बड़ी घटिया बातें करते हैं। बहरहाल, तो ये उस वक्त ये इन्होंने जो वॉशिंगटन डीसी में बात कही तो लोगों ने कहा, और गालिबन मैंने भी ट्वीट किया था, कि हम्म। आपको याद करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये वक्त आप पर आ जाए। और एग्जैक्टली। आज आज यही हुआ कि यही वक्त उन पे आया हुआ है, उन्हीं लोगों के हाथों जो इनको चाव से लाए थे। तो पहली तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे याद है कि एक और हमारी, वो लिबरल्स का मैंने जिक्र किया, हमारी एक प्यारी दोस्त है मायरा खान, उन्होंने भी कहा था कि आवाज आनी चाहिए लाठी की, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल, वो अ, मैं इसीलिए कहता हूं कि इस तरह के अल्लाह से डरना चाहिए। अब रही बात के अवन और ये वो, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये फैसिलिटीज जो उनको ड्यू हैं जेल हम्म। मैनुअल के मुताबिक, वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर उनकी कोई कमी बेशी हो रही है तो वो बिल्कुल गलत बात है। कैदियों के भी हकूक होते हैं। और चाहे वो कोई इमरान खान हो या एक्स वाई जेड हो, अल्लाह देता हो, नूर मोहम्मद हो, कोई हो, सही। उनको अगर वो ड्यू फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये जो वो मामलात, ये जो अपने ऊपर कातिलाना हमले का वो जिक्र कर रहे हैं, देखिए वजीराबाद में तो बिल्कुल गोलियां चली थीं। अब बदकिस्मती से उसका भी कुछ सामने नहीं आया। हालांकि उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों इक़्तिदार में मौजूद थे और वो इनके खैर खार हमदर्द थे। अब वो चाहते, खसूसन जनरल फैज तो वो चाहते तो वो फैक्ट्स मंजर आम पर लेकर आते, आज तक नहीं हुआ। और इस गवर्नमेंट की भी नाअहली है कि उनको चाहिए कि भाई ये जो मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अलबत्ता मैं जाती तौर पे, मुझे नहीं पता, आपकी ज्यादा बेहतर मालूमात होंगी नादिया, उसके बारे में मुझे कोई हतमी तौर पे नहीं पता कि कोई ऐसा कातलाना हमला हुआ था। ये कहते हैं मंसूबा था। अब मंसूबा होना, एक कंस्पिरेसी उस वक्त तक जो है वो क्या उसे बोलते हैं, उसकी अहमियत नहीं होती जब तक वो प्रूव ना हो। ये कानून राइट। कहता है उसके लिए आपको शवाहिद अगर मिल जाए ना, कि कोई दो शख्स आके शहादतें कहें कि भी मुझे एक पिस्तौल दी गई या मुझे एक बंदूक दी गई और मुझे ये बताया गया या पैसे दिए गए कि मैंने हमला करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये इमरान खान साहब की जो बेस है, सपोर्ट बेस, उनमें ये बड़ा खौफ है पिछले 1 डेढ़ साल से कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब को रास्ते से हटा देगी। अब मसला ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। अभी अकबर बुगटी की बात हुई थी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जी। बेनजीर शहीद की, वो भी डांडे, कहीं ना कहीं फुटप्रिंट मिलता है इस्टेब्लिशमेंट का। हुसैन शहीद सोहरवर्दी
बेरूत में एक दिन जो है वो सोए हुए थे, जागे ही नहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो है डेथ, उसके बारे में भी सवालात आज तक हैं। खुद कायद आजम की एम्बुलेंस जो थी, नादिया जब वो आए थे जियारत से वापस, तो आधा घंटा 40 मिनट उनकी एम्बुलेंस जो है रोड के ऊपर गर्मी में खड़ी रही। अंदाजा कीजिए उस जमाने की टूटी फूटी पुराने जमाने की एम्बुलेंस, और उसमें उनकी बहन जो है वो पंखा झलती रही, और वो तकरीबन तकरीबन बेहोश थे। कायद आजम के ये आखिरी दिन है। उनके मुअल्लिज जो थे डॉक्टर इलाही बख्श, कर्नल इलाही बख्श, उनकी किताब है, क्योंकि वो मेरे दोस्त के नाना थे एक्चुअली। अच्छा। तो मुझे ओके। मुझे फर्स्ट हैंड भी उनकी फैमिली से ये बातें मैंने पूछी थी। अब वो स्कूल पता नहीं कहाँ है, वो मेरा दोस्त बिछड़ गया है। लेकिन बात ये है कि ये चीजें हो चुकी हैं, हमारे भुट्टो का केस सबके सामने है, इसलिए उनका भी खौफ जायज है। लेकिन ये एक सियासी पत्ता भी है तुरप का, कि प्रेशर डाली रखो। क्योंकि बहुत से लोग, अभी आपको पता ना, जो 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 ये स्पेकुलेशन होती है सोशल मीडिया पे, हमारे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में जो बातें होती हैं, अभी मुझे ये कहा गया कि जिनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे और उनके ऊपर ट्रायल होगा, उसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। अच्छा, अब ये चीजें भी फैला रहे हैं लोग, इसका हिजात खुद भी लीक करते हैं शायद भाई लोग, ताकि प्रेशर बने। लेकिन फिर उसका काउंटर प्रेशर के लिए खान साहब और उनकी पूरी जो पार्टी है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा भी ये बात कई बार कह चुकी हैं, अगर आपको याद हो, वो ये कह बिल्कुल। चुकी हैं कि उनके भाई को की जान को खतरा है। तो मैं ये हम्म। समझता हूँ कि किसी की जान को कतअन जो है वो खतरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो या कोई हो। लेकिन खुसूसन सियासतदानों के साथ ये सलूक रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, तो बिल्कुल ये जो है उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत, उनकी सेहत, ये अब वो स्टेट की कस्टडी में है, तो ये स्टेट की जिम्मा बनता है। लेकिन खान साहब को भी ये चाहिए कि कुछ नया अब लाएं, जो है ना, बयानिया, क्योंकि ये बातें भी दोहरा दोहरा कर जैसे कहते हैं एक रिकॉर्ड लगा हुआ है, वो वही बातें सामने आ जाती हैं। असल बात ये भी है नादिया, के लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक फैज नेटवर्क जो बेनकाब हुआ, हम्म। वो टूट गया है, वो गायब हुआ है। उस नेट के जो सरबराह थे, वो मिलिट्री की तहवील में है। उनके बहुत सारे हैंडलर्स अरेस्टेड हैं या अंडर सर्वेलेंस हैं। और ये लोगों को जो बदली किया जा रहा है जेल के अंदर, वो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं पहले, वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि कोई मैसेजिंग, कोई टेक्सटिंग, कोई बातचीत, जो कि पहले कहा गया कि शायद ये के सहूलियात, जरिए हुई। हाँ हम्म। शायद शायद ये जरूर ऐड करना, क्योंकि ये आपको पता है सब बातें, मसला ये धा दिया कि इस वक्त बहुत कुछ फीड भी किया जा रहा है मीडिया को, तो बड़ा मुश्किल हो राइट। जाता है उसको असरटेन करना। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी अब जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, मुझे तो अभी भी लगता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है दोनों फरीक के दरमियान। और उसी में वो ये बयानियां जो आप देखते हैं, मैं इसको इस नजर से भी देखती हूँ कि कौन सा बयानिया जाकर किस फरीक को, जिसे कहते हैं ना, कि मात देगा या कम से कम थोड़ा पुश बैक करेगा। बट देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक गिरफ्तारी, एक फील्ड कोर्ट मार्शल, उससे मंसूब बहुत सारे लोगों का तब्दील होना। लेकिन हकायक कब सामने आएंगे, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि असर्टेन नहीं किया जा सकता। वी विल हैव टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। अब मेरे ख्याल से विल कीप एन आई ऑन इट, और वो तो मेरे ख्याल से रोज के हवाले से कोई ना कोई चीज जो है वो चलती रहती है सियासी मंजरनामे पे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस रजा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।